इस वक्त बहुत से ममालिक परेशान हैं, खासतौर पे जो कि ऑयल डिपेंडेंट नेशन है कि आखिर ये ईरान और यूएस की जंग किस करवट बैठेगी। ना ईरान हार मानने को तैयार है, ना यूएस हार मानने को तैयार है। ईरान को प्रपोजल बना के यूएस को भेजता है तो यूएस को लगता है शायद उसकी ईगो को हर्ट हो रही है, लिहाजा वो कह देता है कि नहीं, जब तक ईरान हमारी नहीं मानेगा हम इस जंग का खात्मा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ईरान जब यूएस की तरफ से प्रपोजल जाता है तो ईरान कहता है कि हम अपने उसूलों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, न्यूक्लियर एसेट्स को किसी सूरत भी खत्म नहीं होने देंगे, और दूसरा यूएस को हमारी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करना होगा। कुछ बातें इस तरह से की भी जा रही हैं कि यूएस चाहता है कि ईरान की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसके अंदर उसे इन्वॉल्वमेंट दी जाए, जो कि जाहिर है ईरान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लिहाजा इस बुनियाद पर भी इख्तलाफात जारी और वो बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक काफी ज्यादा परेशान है, बस वो आपको दिखाया नहीं रहे कि उनकी इकोनॉमीज पूरी तरह से स्क्वीज डाउन हो रही है। रीजन क्या है कि मिडिल ईस्ट की मेजोरिटी इकोनॉमी उन्होंने खुद नहीं बनाई, बल्कि वो रेंटेड है। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने अपनी ऑयल फील्ड खुद नहीं बनाई, बल्कि यूएस या दीगर इंग्लिश कंट्रीज की तरफ से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी दी हुई है जिसकी वजह से ऑयल निकलता है, और ज्यादातर परचेजर भी वही हैं। अरब ममालिक का तेल अरब ममालिक यूज नहीं करते, बल्कि ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका के पास जाती है। इस तरह चाइना एक बहुत बड़ा कंज्यूमर। अब उनको इस बात का डर है कि भाई अगर मिसाल के तौर पर ये जंग प्रोलॉन्ग होती है तो हमारी रेंटेड इकोनॉमी बुरी तरह कोलैप्स हो सकती है, जो कि आपको नजर आ रहा है कि दुबई इस वक्त सबसे ज्यादा पैनिक मोड में नजर आता है। उसने अपने आप को ओपेक से दूर किया, उसके अलावा वो दीगर मुस्लिम वर्ल्ड से भी अपने ताल्लुकात खराब कर रहा है। इसका वो सिर्फ इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर मैं ये सब करके इसराइल की खुशनुदी हासिल कर लूंगा और इसराइल मुझे एक आयरन डोम या गोल्डन डोम के नाम पर एक प्रोटेक्शन दे देता है, कोई सिक्योरिटी एपरेटस दे देता है, कोई ऐसा इक्विपमेंट देता है कि मैं ईरान के सिक्योरिटी थ्रेट्स को काउंटर कर सकता हूँ, वो हर उस सूरत में जाने को तैयार है कि किसी तरीके से बस वो सिक्योरिटी एपरेटस उसे हासिल हो जाए। क्योंकि दुबई की पूरी इकोनॉमी है ही क्या, रियल स्टेट। और अगर ईरान पड़ोस में मौजूद रहेगा तो हमेशा से यूएई के रियल स्टेट को भी खतरा रहेगा, क्योंकि कोई इन्वेस्टर को इन्वेस्ट नहीं करेगा। दूसरा, ऑयल फील्ड को खतरा रहेगा कि अगर ईरान के ऑयल फील्ड पे हमला होता है, ईरान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन में होता है, ईरान यूएई के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हमला कर देगा, तो यूएस को यूएई को कोई ना कोई सिक्योरिटी एश्योरेंस चाहिए जो कि उसे इसराइल दे सकता है। लिहाजा वो इसराइल की खुशनुदी के लिए अब उसने अपने आप को पैक से भी दूर कर लिया, मुस्लिम मालिक से भी दूर कर रहा है। इस तरह सऊदी अरब और दीगर ममालिक भी कोई ना कोई वे आउट तलाश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट वे आउट यही है कि यूएस इस जंग को खत्म करे। ईरान अपने प्रिंसिपल स्टैंड से नहीं हटेगा और वो उसने साबित कर दिया है। जब उनका लीडर जान देने को तैयार है तो मतलब वो कभी भी इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जो लोग डरते हैं जान देने से वही फिर आखिर में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और वो है यूएस। यूएस को ही इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हालिया जो ट्रंप ने चाइना का दौरा किया उसमें चाइना से साफ लग रहा है कि चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा हुआ। चाइना का सदर अपने मकाम पे खड़ा हुआ था और यूएस के सदर को चल के चाइना के सदर के पास आना पड़ा। चाइना ने कोई भी इन्वेस्टमेंट डील नहीं करनी थी और ना उसने इस बात का अनाउंसमेंट दी, जबकि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त अपनी पूरी पूरी बिजनेस की टीम लेके चला गया था, सिर्फ इसलिए कि चाइना को एश्योरेंस दे के देखो हम तुम्हें बिजनेस लाके दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो चाइना से ये बोल सके कि भाई खुदा के वास्ते ईरान को समझाओ और हमें कोई मिडल वे दे दो। इसकी वजह यह है कि अगर मिड टर्म इलेक्शन तक ये मामला चला गया और ट्रंप की पॉपुलैरिटी तेजी से नीचे जा रही तो ट्रंप अपने मिड टर्म इलेक्शन में बहुत बुरी तरह हार भी सकता है।